पहले के शिक्षा में और अभी के शिक्षा में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। तो मैं अमृता शाह, आप लोगों की आर्ट एडुकेटर, आज मैं इस बदलाव के बारे में कुछ आपसे बात कर रही हूँ। देखिए, पहले जो हम पढ़ते थे ना, उसमें सिर्फ बुक में हमारे पास सिर्फ रिटन फॉर्म में सभी चीजें होती थी। ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट पेपर है और उसके ऊपर से ब्लैक से प्रिंटेड है, तो वो पढ़ने में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में हमारे बच्चों के पास जो भी किताबें हैं, देखिएगा उसमें काफी चीजें कलर से भी लिखी हुई हैं, मतलब लिखने वाला फॉर्म भी बहुत सारा चेंज है, कलर उसमें यूज किया जाता है और बहुत जगह पे सभी इमेजेस को लगाया जाता है। इलस्ट्रेटेड बुक होता है, ठीक है, पिक्टोरियल बुक होता है। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बुक तो बिल्कुल भी एडवांस हो गया है, जिससे बच्चे कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ड्राइंग से अट्रैक्ट होते हैं, उस चीजों को काफी जल्दी समझ पाते हैं। बहुत सारे बुक में बारकोड भी दिया रहता है और बारकोड की वजह से उसमें बुक के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप स्कैन करते हैं, तो उससे भी आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बच्चे डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पढ़ने का इतना सारा तरीका बदल गया है। पुराने जमाने में किताबों में डायरेक्टली हमें सिर्फ पढ़ना पड़ता था, रीडिंग करनी पड़ती थी और उससे टीचर समझाते थे ब्लैक बोर्ड पे, बस वही हमें समझ में आ जाता था और कुछ नहीं। आजकल तो हमारा क्लास भी स्मार्ट हो गया है, टीचर भी स्मार्ट हो गए हैं और बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। तो हम पेरेंट्स क्यों नहीं स्मार्ट हो? तो हम पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर भी हमें इस सभी चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर नए जमाने के हिसाब से हम बच्चों को ना पढ़ाए ना, तो बच्चे भी उन चीजों को समझने में असमर्थ फील करते हैं। वो सोचते हैं बोरिंग, हर जगह उनको बोर लगने लगता है। किसी भी चीज में अगर बच्चों को मजा आ जाए ना, तो बच्चे उस चीज को आसानी से समझ लेते हैं। बस यही चीज होनी चाहिए। एज अ पेरेंट भी आपके पास यही होना चाहिए कि बच्चों को उन चीजों को समझा देना है, रटाना कुछ नहीं है। और एज अ टीचर भी आपका यही ड्यूटी है कि आपको उन चीजों को बच्चों को समझा देना है। तो कलर मीडियम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कलर के बारे में भी नॉलेज बहुत जरूरी होता है। देखिए, बुक जो पब्लिश करते हैं, ऑथर को भी पता है कि बच्चों को ड्राइंग अच्छा लगता है, इसके संग ये अच्छा लगता है, उसके संग वो अच्छा लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी गीतांजलि में देखिए इसका एप्लीकेशन किया था। बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने अपने इस फॉर्म को यूज किया है। गीतांजलि में आप देखेंगे ओरिजिनल बुक में एक तरफ उनका ड्राइंग है, दूसरी तरफ उनकी कविताएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे और वो कविता भी बहुत अच्छे लिखे थे। गीतांजलि के बारे में सभी को पता है। तो जो भी कविताएं होती हैं, खास करके देखिएगा हिंदी की कविताएं हो, इंग्लिश के पोयम हो, जैसे मान लीजिए हिंदी में नदी के बारे में कविता है, तो उसका नदी का ड्राइंग भी बना रहता है, उसकी एक नेचुरल ब्यूटी को दिखाया रहता है। बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं, समझते ओ अच्छा ये नदी है, मतलब वो उससे को रिलेट कर पाते हैं। तो हमेशा बच्चों के संग कम्युनिकेशन भी को रिलेट करके ही करना चाहिए। हम लोगों को बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे एकदम आसानी से उन चीजों को समझ ले। उनको समझाना है, समझ में आ जाना चाहिए किसी भी चीज को, और समझते हुए उन्हें मजा आना चाहिए, इंजॉय करने चाहिए बच्चे। तो आज के बच्चे हम जैसे पढ़ते थे ना, बस पढ़ लिए, समझ लिए और देख लिए, बस याद कर लिए और लिख के चले आए, मार्क्स मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उनको उन चीजों पे एक्टिविटी करने को मिलती है। हमारे टाइम में इतनी सारी एक्टिविटियां नहीं थी। आज के डेट में बहुत सारे एक्टिविटीज करने को मिलते हैं बच्चों को। प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, ग्रुप स्टडी करने को मिलता है, ग्रुप वर्क करने को मिलता है, ग्रुप में उनको प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है। मान लीजिए उनको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया, अब सोलर सिस्टम के बारे में उनको दिखाया भी जाता है। बहुत सारी चीजों को वो समझ पाते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, या तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। बहुत सारे बच्चों को 3D मॉडल्स बनाने के लिए बोला जाता है। ये सब बच्चे कैसे सीखेंगे? तो ये सब बच्चे तभी सीख पाएंगे जब उनकी ड्राइंग की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको ड्राइंग अगर क्लियर रहेगा तो क्राफ्ट में, प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उनको ड्राइंग की नॉलेज होगी, उनको कलर का कॉम्बिनेशन पता रहेगा कि कहाँ पे हमें डार्क कलर अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें लाइट कलर अप्लाई करना है, स्काई हमें ब्लू करना है या ब्लैक करना है या पर्शियन ब्लू करना है। ये सभी चीजों का नॉलेज कैसे होगा बच्चों को? तो ये सभी चीजें बच्चे हमारे क्लास में सीखते हैं। तो जब बेसिक उनका क्लियर होगा तब वो आगे जा पाएंगे। तो सिर्फ पढ़ाई में ही हमें ये सभी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बच्चे कैसे सीखेंगे? सिर्फ उनको क्वेश्चन पता होना चाहिए, व्हाट इज सोलर सिस्टम,
या उनको ये पूरा पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम कैसा दिखता है, उसका वो 3D मॉडल में कैसा दिखेगा। उनका अगर ग्रुप प्रोजेक्ट होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को 10 तरह का टॉपिक दे दिया गया और उस टॉपिक पे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये टॉपिक लूंगा, या मान लीजिए स्कूल से डिसाइड कर दिया गया या हमने घर पे उनको डिसाइड कर दिया कि आप ऐसे ऐसे बनाओ, तो बच्चे उनको अच्छे से समझ पाते हैं, ग्रैप कर पाते हैं और उनको अपने दिमाग से करते हैं। उनका IQ लेवल बढ़ता है, उनका फोकस बढ़ता है, उनका स्टडी पैटर्न बढ़ता है। इस तरह से बच्चे सारी चीजों को समझते हैं और आगे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट का टाइम है। आज AI आ चुका है, कल को बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व हो जाएंगी उनके स्टडी में। आने वाला जनरेशन बहुत ही एडवांस होने वाला है, तो हम लोगों को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने भी चुन लिया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो क्लास है उसमें भी सभी चीजों को हमने सिखाना शुरू कर दिया है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे क्लासेस में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं। तो हमें ट्रेडिशनल फॉर्म भी जानना है और करंट फॉर्म भी जानना है। तो आर्ट के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं और कम्युनिकेशन गैप को फिल कर सकते हैं। तो पेरेंट्स और बच्चे ये सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो खुद के बारे में आजकल थोड़ा समझने लगे हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ के बोलते हैं हाँ मैम ये मेरा बहुत हेल्पफुल हुआ है। आज के डेट में सिर्फ आप सोच के देखिए, कलर में भी इतने वेरिएशंस आ गए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं, बहुत तरह का पेपर आ गया है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं जिसके थ्रू हम बहुत कुछ करवा सकते हैं बच्चों को, उनकी स्टडी में बहुत कुछ एनहांस कर सकते हैं। तो हम लोगों को एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बच्चों को हेल्प करना है कि वो आने वाले टाइम में अपने आप को इस भीड़ में आगे ले जा पाए और अपने आप का अपना एक लेवल अचीव कर पाए और एकदम आराम से कर पाए। उसके लिए उनको स्ट्रेस नहीं लेना पड़े और आराम से इस चीजों को वो करके निकल जाए। तो ऐसे उनका अचीवमेंट भी अच्छा हो जाएगा और ऐसे वो आने वाले समय में बहुत चीजों को कर पाएंगे। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को ऐसे कुछ और भी वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ों पे चाहिए। आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी और मैं देखूंगी कि मुझे और भी क्या क्या वीडियोस बनाने हैं। जरूर मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको कवर करके बताती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।